हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष मावई और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण और दमदार क्लास शुरू करते हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने। और देखिए दोस्तों, आप क्लास को लाइक वगैरह आप चाहो तो बिल्कुल कर देना, लेकिन क्लास पर अंत तक बनी रहेगा। ये हमारी क्लास है, लगभग 40 नंबर सीरीज पर पहुँच चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण मानिएगा आप इस क्लास को। जी हाँ, अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, किस प्राचीन सभ्यता का संबंध ईरान से माना गया है? जी हाँ, किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना गया है, आप यहाँ पर बताइएगा। और जो सभ्यता से जुड़े प्रश्न आ रहे हैं अब बहुत टाइट पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आपको ये बात ध्यान रखना है। जी हाँ, सबको पढ़ना है। किस प्राचीन सभ्यता का संबंध ईरान से माना है? राइट आंसर ए हो जाएगा। जी हाँ, कालीबंगा और आहड़ का। वेरी गुड, अगर आपको ये याद रखना है, अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है? यहाँ आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो किसे जाना जाता है? गणेश्वर को। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर में। बिल्कुल आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, आहड़ को। बिल्कुल आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। जी हाँ, जल्दीबाजी में विद्यार्थी हैं, गलत करते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया, बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण मानिएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा, बैराट जयपुर से। वेरी गुड, जयपुर से, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है। मारवाड़ में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विभाजन किस अभिलेख से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, गठियाड़ा शिलालेख। वेरी गुड, अगर आप डी कर रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणस्थीन की उपाधि प्राप्त थी? जी हाँ, किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणस्थीन की उपाधि प्राप्त थी? काफ़ी महत्वपूर्ण मानिएगा, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, वत्सराज। वेरी गुड, आपको ये याद रखना है। अगला है, चंपानेर की संधि किस किसके मध्य हुई थी? चंपानेर की संधि भैया किस किसके मध्य हुई थी? काफ़ी बार ये पूछा गया है, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइएगा। ए बी सी डी इनमें से चयन कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर आप डी कर रहे हैं वेरी गुड, आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य चंपानेर की इस क्या हुई? संधि हुई थी। वेरी गुड। अगला है, किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है? बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, राइट आंसर डी हो जाएगा, विग्रहराज। बहुत बढ़िया। अगला है, अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है इनमें से? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न है, बिल्कुल आप पूछे जा रहे हैं। इनमें से अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, साहित्य कल्पद्रुम। भैया ये किसकी रचना है, किसका द्वारा रचित ग्रंथ है? ये है लक्ष्मीधर की ये रचना है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये अनूप सिंह की नहीं है, बाकी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। अगला है, कछुआ राजवंश की कुल देवी है? जी हाँ, बिल्कुल राजवंश और देवियों से संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर कछुआ राजवंश की कुल देवी है, कौन सी है, बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, जमुआ माता। वेरी गुड, अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है? जी हाँ, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, कौन सी है, बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसी तरह आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बाण माता किस राजवंश की कुल देवी है? सिसोदिया। जी हाँ, बिल्कुल आपको याद रखना है, सिसोदिया। बहुत बढ़िया। और करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। राठौड़ वंश की कुल देवी है करणी माता, बिल्कुल। और आशापुरा माता, ये भी आपको याद रखना है, ये चौहानों की है, बिल्कुल चौहानों की कुल देवी है। अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वयंज्ञा माता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, भरतपुर के जाट राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, चूड़ामन को। वेरी गुड, ये आपको याद रखना है। अगला है, आओबा के ठाकुरों की कुल देवी है? आओबा के ठाकुरों की कुल देवी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, सुगाली माता। वेरी गुड, अगर आप सी कर रहे हैं। अगला है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न है बार बार पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, राइट आंसर ए हो जाएगा, मोतीलाल
तेजावत, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है, किस रियासत को अंडमान निकोबार कहा जाता है? किस रियासत को कहा जाता है भैया? राइट आंसर ये हो जाएगा जैसलमेर को, बहुत बढ़िया। अगला है, प्रथम चरण की रियासतों को संयुक्त रूप से मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? किसने दिया था भैया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर डी हो जाएगा, KM मुंशी, वेरी गुड। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर डी हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री, वेरी गुड। अगला है, जैसलमेर के किस शासक ने सागरमल गोपा को देशद्रोही के आरोप में जेल में बंद किया था? बताइएगा, जैसलमेर के किस शासक ने? बिल्कुल, सागरमल गोपा को देशद्रोही के आरोप में जेल में बंद किया था, वेरी गुड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर बी हो जाएगा, जवाहर सिंह, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, श्रीमती आला जिला बाई को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट, आप इन्हें मानिएगा क्योंकि सीईटी में इस तरह के प्रश्न हैं, बिल्कुल पूछा गया है। और आपको देखिए इसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में आपसे दे देगा कि मांड गायिका का संबंध किससे है, जैसे यहाँ पर आला जिला बाई आ जाएगा और भी यहाँ पर नाम दे दिए जाएंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया, श्रीमती आला जिला बाई को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, मांड गायिका क्षेत्र के नाम उन्हें क्षेत्र के लिए जाना जाता है, वेरी गुड। राइट आंसर डी होगा। अगला है, कुकड़ी की रस्म किस जाति में प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, ये कुकड़ी की रस्म है, ये कुप्रथा है। जी हाँ, बिल्कुल विडम्बना की बात है क्योंकि ऐसी प्रथा है अब भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों शादी होने से पहले कुंवारी कन्या को इस रस्म के द्वारा अपना चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। जी हाँ, तो ये कुकड़ी की रस्म है, किस जाति में प्रचलित है और एग्जामों में ये काफ़ी बार पूछा गया है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, सांसी जाति में। ये आपको याद रखना है, कुकड़ी की रस्म प्रचलित है। और हमारे भरतपुर में है ना, भरतपुर में आपको याद रखना है सर्वाधिक जो कि सांसी जनजाति है वो निवास करती है भरतपुर में। और जो सांसी जनजाति में है दोस्तों बीजा और माला सांसी जनजाति के दो क्या है, समुदाय है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये कुप्रथा है, ये सांसी जनजाति में है, वो बिल्कुल प्रचलित है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से असुमिलित है। जी हाँ, इनमें से असुमिलित है। जी हाँ, चयन कीजिएगा, असुमिलित कौन कौन सा है। बिल्कुल, साई भोज मेला भीलवाड़ा, देव झूलनी मेला राजसमंद, सांवलिया जी का मेला चित्तौड़गढ़, बसंती पशु मेला धौलपुर। तो इनमें से असुमिलित है। बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल बताइएगा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर डी हो जाएगा, बसंती पशु मेला धौलपुर। ये क्या है, असुमिलित है, बसंती पशु मेला है। दोस्तों ये कहाँ पर बढ़ता है, ये भरतपुर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर धौलपुर दे रखा है तो ये असुमिलित है, वेरी गुड। बाकी आपको याद रखना है। अगला है, धींगा गवर और बैंतमार मेला कब और कहाँ लगता है? जी हाँ, कब और कहाँ लगता है? बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, बैसाख कृष्ण तृतीय जोधपुर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला है, सातुड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है? सातुड़ी तीज, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पूछे गए हैं एग्जाम में। राइट आंसर बी हो जाएगा, भाद्रपद, वेरी गुड। अगला है, जन्म के पश्चात किए जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? जन्म के पश्चात किए जाने वाला प्रथम संस्कार है वो कौन सा है? बिल्कुल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, राइट आंसर बी हो जाएगा, जातकर्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है, गदर गावा डपुटी, ये क्या है भैया? ये क्या है? बाजरे की उन्नत किस्में हैं, अंगरखी के प्रकार है, गोटा पत्ती का प्रकार है, राजस्थानी लोक नाटक। क्या है ये, क्या है ये? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा, अंगरखी के प्रकार है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और गुर्जरों में अंगरखी ज़्यादा प्रचलित है, वेरी गुड। चलिए अगला है, अरसी आभूषण का संबंध है, अरसी, बिल्कुल अरसी आभूषण का संबंध है किससे? गले से, हाथ के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से, सिर से, किससे है भैया? राइट आंसर भी हो जाएगा, हाथ के अंगूठे से, वेरी गुड, अगर आप भी कर रहे हैं। अगला है, वाद्य यंत्र रवाज का संबंध
क्षेत्र से हैं भैया, किस क्षेत्र से आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है। जी हाँ, रबाब का संबंध किस क्षेत्र से है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा मेवाड़, मेवाड़ का है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रबाज का। और दोस्तों जो रबाब वाद्य यंत्र होता है रबाब, इसका संबंध किस क्षेत्र से है ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका संबंध है अलवर और टॉ का ये लोकप्रिय क्या है, वाद्य यंत्र है। बिल्कुल रबाब, आपको ये याद रखना है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया, अगला है मांगणियार जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। जी हाँ, मांगणियार जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। जी हाँ, राइट आंसर सी हो जाएगा खड़ताल, वेरी गुड। अगला है होली नृत्य किया जाता है। होली नृत्य किया जाता है किसके द्वारा, कथोड़ी जाति द्वारा या भीलो जाति द्वारा, गुर्जर जाति द्वारा, मेव जाति द्वारा। जी हाँ, होली नृत्य बिल्कुल किसके द्वारा किया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा कथोड़ी जाति द्वारा किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनमें से भैया आपको बताना है कि कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। गैर, ढोल, लूर, अग्नि। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा लूर नृत्य, यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला है कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है। कौन नृत्यांगना है बताइएगा। गौरीबाई, गुलाबो, फल्गूबाई, मांगीबाई। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा गुलाबो, वेरी गुड। अगला है कच्ची घोड़ी है भैया, कच्ची घोड़ी है। कच्ची घोड़ी किस तरह का जो कि है, यह व्यावसायिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य है या जातीय नृत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कच्ची घोड़ी बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा। ये क्या है, व्यावसायिक नृत्य है। बिल्कुल, ये प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। बिल्कुल। अगला है बिसाइती कहलाता है। बिसाइती कहलाता है, कौन कहलाता है बिल्कुल बताइएगा। गोटा बनाने वाला, गोटा बेचने वाला, गोटा रखने का स्थान, गोटा जो कि का कारखाना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर भी हो जाएगा गोटा बेचने वाला व्यक्ति बिसाइती कहलाता है, वेरी गुड। अगला है राजस्थान में मूर्ति कला का केंद्र है। राजस्थान में मूर्ति कला का केंद्र कहाँ है, राइट आंसर सी हो जाएगा जयपुर, वेरी गुड। अगला है देवनारायण जी के फड़का वाचन करते समय वाद्य यंत्र बजाते, आप इन इम्पोर्टेंट मानिए क्योंकि काफ़ी बार है ये पूछा गया है कि देवनारायण जी के फड़का वाचन करते समय वाद्य यंत्र बजाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ये हो जाएगा जंतर। बिल्कुल आपको याद रखना है जंतर वाद्य यंत्र, वेरी गुड। अगला है भारत का सबसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, छोटा रामदेवरा कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना है, राइट आंसर सी हो जाएगा जूनागढ़, गुजरात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी। किस पंथ की स्थापना की थी मल्लीनाथ जी ने, वेरी गुड। और दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना तो किसने की थी, रामदेव जी ने, बाबा रामदेव जी ने की थी। बिल्कुल। और मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी, बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर भी हो जाएगा कूड़ा पंथ, वेरी गुड, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है। जी हाँ, कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है, बिल्कुल विष्णु, राम, कृष्ण, शेषनाग, राइट आंसर डी हो जाएगा, शेषनाग का अवतार माना जाता है, बहुत बढ़िया। अगला है महिला संत गबरी देवी को कहते हैं। महिला संत गबरी देवी को कहते हैं राजस्थान की मीरा या गोडवाड़ की मीरा या मत्स्य की मीरा या बागड़ की मीरा, बताइएगा। संत गबरी देवी को क्या कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, राइट आंसर डी हो जाएगा बागड़ की मीरा कहते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। अगला है कलयुग का वाल्मीकि के उपनाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ, कलयुग का वाल्मीकि के उपनाम से किसे जाना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर भी हो जाएगा संत हरिदास जी को, वेरी गुड। अगला है विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को कहा जाता है, राइट आंसर भी हो जाएगा जाम्बोजी को, वेरी गुड। अगला है कुत्ते की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है। कुत्ते की छतरी, राइट आंसर डी हो जाएगा रणथंभौर, वेरी गुड। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला राजस्थान में, वेरी गुड, काफ़ी बार पूछा जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा झालावाड़, वेरी गुड। अगला है निम्नलिखित में से किस झील के किनारे कपिल मुनि की तपोस्थली है। किस झील के किनारे, बताइएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा कोलाय झील, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है
बीसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? बीसलपुर बांध भैया किस जिले में स्थित है? राइट आंसर सी हो जाएगा, टोंक। वेरी गुड। अगला है, राजहंस पक्षी किस जिले का शुभंकर है? देखिए 2016 में हर जिलों के क्या बनाए हैं? हर जिलों के प्रतीक चिन्ह बनाए हैं। हर जिले के प्रतीक चिन्ह बनाए हैं। तो आपको बताना है राजहंस किस जिले का। अब देखिए जैसलमेर की बात कर, जैसलमेर का है गोडावण है, भीलवाड़ा का मोर है, जी हाँ भीलवाड़ा का, और दौसा का खरगोश है। बिल्कुल, तो राजहंस किस जिले का है? बिल्कुल बताइएगा ये प्रतीक चिन्ह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर डी हो जाएगा, नागौर। वेरी गुड। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है वो कौन सी है? बाजरा, सरसों, चना, गेहूँ। राइट आंसर डी हो जाएगा, गेहूँ। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है भैया कितना प्रतिशत है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, 75.10%। वेरी गुड। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, बाड़मेर। वेरी गुड। अगला है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि व कमी किस पशुधन में दर्ज की गई है? जी हाँ, किस में की गई है? सर्वाधिक और कम, जी हाँ, किस धन जो कि वृद्धि और कमी किस पशुधन में की गई है? बिल्कुल, राइट आंसर डी हो जाएगा, भैंस और ऊंट। वेरी गुड। अगला है, चेतक परियोजना का संबंध है भैया, चेतक परियोजना का संबंध है वो किससे है? ग्रामीण विकास से है, सड़क निर्माण से है, या स्कूल भवन निर्माण से है, या रेलवे विकास प्राधिकरण से है? किससे है चेतक परियोजना का संबंध? बताओ, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बार पूछा गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट आंसर बी हो जाएगा, सड़क निर्माण से। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। चलिए अगला है, सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग है भैया, सोनारगढ़ का दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी का है? गिरि दुर्ग है, या जल दुर्ग है, धानु दुर्ग है, या पारिक दुर्ग है? जी हाँ, सोनारगढ़ का दुर्ग। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, धानबन दुर्ग ऐसी श्रेणी में आते हैं। मरुस्थल को, जो मरुस्थल भूमि बना वो होता है वो दुर्ग, वो धान की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा दुर्ग जिसके दूर दूर तक मरुस्थल फैला हो। जी हाँ बिल्कुल, ये जैसलमेर है, वो कौन सी श्रेणी में आता है? जी हाँ बिल्कुल, कौन सी में आता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, धान वन की श्रेणी में आता है। जी हाँ बिल्कुल। और जो जल में गागरोन का मतलब जो दुर्ग है वो जल दुर्ग श्रेणी में जो जल में है, और जो मतलब गिरि दुर्ग जो पहाड़ों से घिरे होते हैं, जो पहाड़ों में होते हैं, वो गिरि की श्रेणी के अंदर आते हैं। जो सोनारगढ़ का दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी का है? राइट आंसर सी हो जाएगा, धानु दुर्ग, यानी धानबन दुर्ग, धान दुर्ग की श्रेणी में बिल्कुल ये आता है। थैंक यू दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, और क्लास को आप लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे फिर अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।